भाइयों राधे राधे। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो शुरू कर रहे हैं अपन इसके नेक्स्ट वाले पर डी एन डेवलप का। ठीक है, वो हमारा क्या है, के एम एन ओ फोर। ठीक है, के एम एन ओ फोर की केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज़ तो भाई साहब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अपन, क्या है, किस तरीके से इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो MnO2 है, ये हमारा बनता है पायरोल्यूसाइड और से। समझ में आया? ये हमारा पायरोल्यूसाइड और से बनता है। ठीक है, पायरोलोसाइड और से ये बनता है हमारा MnO2। समझ के बाद मेरी ये ऐसा ही होता है इसके अंदर। ठीक है, MnO2 में अपन पायरोलोसाइड और डालते हैं। ठीक है, मतलब MnO2 पायरोलोसाइड और होता है। ठीक है, मैंगनीज की। ठीक है, होता क्या है इसमें, स्टेप वाइज काम होता है। सबसे पहला स्टेप है कि भाई साहब क्या होता है, MnO2 है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैन के साथ। अभी कैन क्या है, कैन से एक एक वर्ड समझाता हूँ। C4 है अपना क्या, की ClO3। A4 है अपनी हवा, और N4 है अपना क्या, KNO3। तो ये वाली चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गई इसके अंदर। ठीक, समझ गए? तो अपन ने क्या करा, MnO2 हमारी पायरोलोसाइड और था, उसको अपन ने MnO2 को क्या करा, इसके साथ में रिएक्शन कराया। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है। यहाँ पे क्या है, इधर देखो, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको इसमें याद करनी है भाई। ठीक है, कैन वाली चीज़ आपको इसके अंदर याद करनी है। आप देखते जाओ क्या करेंगे इसमें ना। देखो, एक चीज़ याद करनी है और दूसरा इसके अंदर याद करना है। ठीक है, MnO2। ठीक, रिएक्शन को याद करने के लिए अब देखो क्या करते हैं। अब जैसे ही अपन इसको कराएंगे, ठीक है, तो हमारा बनता क्या है, हमारा बनता है K2MnO4, जिसे बोलते हैं अपन पोटेशियम मैंगनेट। इसे अपन पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारी कहानी हो जाती है। ठीक, देखो इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देखो दो है, तो दो से अपन डी निकालेंगे और डी के वर्ड से अपन इसको सोच सकते हैं। तो भाई देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें, तो इसको बस अपन ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब देखते जाओ इधर। अब देखो क्या करना है इसमें, ये आपने सीख लिया तो डी से अपना यहाँ हो गया। अब देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 2 इसमें जो होता है ना, वो देखो स्टेप नंबर सेकंड। पहले स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो देखो भाई ये हमारा है K2MnO4। क्या है, K2MnO4। अब इसको अपन रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन और ओजोन के साथ में। ठीक है, क्लोरीन और ओजोन के साथ में। ठीक है, ये हमारा क्या है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ ली, ये अलग चीज़ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, इसको मैं अलग चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे होते हैं, पोटेशियम मैंगनेट को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन और ओजोन के साथ में। ठीक है, बात समझ गए? और ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ओ सी से अपन इसको कर लेंगे, ओ से हमारे ये और सी से हमारे ये। ठीक, तो ओ सी से अपन इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और जो क्लोरीन और हमारा ये आता है, ठीक है, तो उसी अपन ने याद कर लिया। और ये बताइए हमारे ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो ये हमें ऑक्सीडाइज करेगा इसको। तो जो ऑक्सीडाइज होके जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है KMnO4। क्या बनता है, KMnO4 बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, KMnO4 बन गया, जिसे अपन बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट इसे हम बोलते हैं। अब देखते जाओ क्या करना है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो ये है हमारा KMnO4। ठीक है, ये हमारा K प्लस है, साथ ही साथ में इसको अपन तोड़ कर रख सकते हैं MnO4 माइनस। अब MnO4 का माइनस का स्ट्रक्चर देख लो। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कई बार पढ़ते हैं तो ऐसे याद भी हो जाता है। तो पहली चीज़ ये याद कर लो, दूसरा ऐसे इसको ब्रेक आउट करने का याद कर लो। ठीक है, तो K से अपन इसका बाहर निकालो। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अब देखो भाई, अब देखो भाई, तो हमारा क्या हो गया था इधर में, है ना, अपन बात कर रहे थे इसकी MnO4 माइनस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब क्या करना है इसका स्ट्रक्चर के लिए, वो तो क्या है, वही है। देखो स्ट्रक्चर के लिए मैंगनीज सबसे सेंट्रल एटम की तरह रहेगा। ठीक है, ये ऊपर O माइनस डबल बॉन्ड हो और हमारा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो Mn अपनी क्या कर सकता है, बस ये पता होना चाहिए इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, तो इस हिसाब से अपन इसको बॉन्ड बना लेंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सोच सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो वैसे जिसको दिक्कत है वो इसको याद कर ले भाई, ये इसका स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इसमें अपन बात करेंगे किसकी, हीटिंग इफेक्ट। इसका क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, इसका हीटिंग इफेक्ट देखो आप, कैसे इसको हीट करते हैं, इसका इफेक्ट कैसे आता है।
कुछ नहीं है भाई साहब, ये हमारा वही है KMnO4 डेल्टा देंगे, हीट देंगे मतलब, ठीक है। होता क्या है, ये बन जाता है हमारा K2MnO4 K2MnO4, ये बन जाता है हमारा MnO2, ये बन जाता है हमारा O2। अब देखो कैसे, अभी हम पढ़ के आए थे हीटिंग इफेक्ट किसका, K2Cr2O7, तो उसमें जो ब्रेक डाउन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसकी जगह मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हुआ था क्या, K2Cr O4, एक इसमें आया था K2Cr O4 में, यहाँ पे आया था CrO3 में, और यहाँ पे आया था O2 में। तो बस ऐसे इसका अपन किस में लिखेंगे, इसका अपन लिखेंगे MnO2 में, MnO2 तो है उसकी जगह। भाई देखो, क्योंकि जो हमारा और था ना वो फॉर्म हुआ था FeOCrO3 से वहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, अरे मतलब ये हमारा और था ना, और को ध्यान रखो, ये हमारा और हो गया उसका। ऐसे यहाँ पे भी इसका जो और है ना, इसका भी और आ गया। क्या और आ गया हमारा इसके अंदर, MnO2 का जो और आया वो क्या था हमारा, पायरोलूसाइड। अभी पढ़ के आए हैं MnO2 वाला, और MnO2 का और, ये हमारा MnO2 के और में से आ गया। तो इस तरीके से हमारा K2MnO4 ब्रेक डाउन हो गया है। तो K2MnO4 कैसे, जैसे K2Cr2O7 ऐसे ही हमारे K2MnO4 MnO2 और O2 में, ठीक है। तो इसको वैसे करके अपन सोच लेंगे। तो भाई याद तो करना है, याद ये भी करना है, और ये दोनों एक साथ अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा स्ट्रक्चर याद हो जाता है। ये क्या है, अपन रिलेट कर रहे हैं इसको किसके साथ में, K2Cr2O7 के साथ में इसको अपन रिलेट कर रहे हैं। तो ये वो वाला पार्ट है उसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो वैसे, ठीक है। तो K2Cr4 वैसे हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा मैं इसको ढंग से कर देता हूँ, स्क्रीन अच्छे से दिखेगी आपको। अब स्क्रीन दिख रही होगी ढंग से, ठीक है, मस्त अच्छे से दिख रही होगी। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो जाती है। अब देखो, अब अपन आगे देखते हैं क्या है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वही है, आपको सबको पता है कि भाई साहब KMnO4 तगड़ा, भाई साहब क्या है, KMnO4 के पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने की पावर बहुत तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबको पता है ये वाली चीज़। अब इसका वही, जैसे अपन ने उसकी रिएक्शन लिखी थी ना, ऐसे इसकी भी लिखेंगे। तो इसकी देखो कैसे लिखेंगे भाई, देखो MnO4 माइनस, हमारा ब्रेक डाउन करेंगे किसके अंदर, Mn+2 के अंदर, समझ गए। इसका ब्रेक डाउन इसमें हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हमारा Mn+2 में हो रहा है। फिर क्या करना है, देखो अब देखो करना क्या है इसके अंदर, करना क्या है, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे +2। तो देखो क्या है, वही पहली चीज़ अपन बैलेंस करेंगे किसको, इसको इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो भाई देखो 1/5 का चेंज है, मतलब 1 क्या है हमारा एलिमेंट है, 5 क्या है चेंज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अपन इसको उसमें पढ़ा के आए K2Cr2O7 में। तो भाई देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखते रहो इधर, एक हमारा क्या है, एक एलिमेंट है 5 वो है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे 5 का चेंज है, तो यहाँ पे +7 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, ये वाली चीज़ इधर और ये वाली चीज़ इधर, ठीक है। तो पहली चीज़ अपन ने यहाँ पे इसको ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन ने देखा था कैसे ऑक्सीजन और उसको बैलेंस करेंगे। तो अब ऐसे ही जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा अपन किसको बैलेंस कर रहे हैं, मैंने बताया था ऑक्सीजन बैलेंस हुआ वाटर से। तो यहाँ पे MnO4 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पे और यहाँ पे 4 टाइम ऑफ H2O लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन अब यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी इसके चारों से, ठीक है। अब वही है, अब ये ऑक्सीजन बैलेंस है तो अपन को हाइड्रोजन बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, वो 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, H+HS, और वही सब कुछ और वही सब कुछ और वही सब कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो जाएगी। तो टोटल हमारा जो नेट रिएक्शन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखो तो वो इस तरीके से कुछ ऐसे आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन 8H+, MnO4 माइनस का गुलाबी रंग, MnO4 माइनस का गुलाबी रंग, और साथ में हमारा जो आएगा वो बन जाएगा किसमें, Mn+2 के अंदर, और फिर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 4 टाइम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सारी हमारी कहानी आ जाती है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सोच लेंगे ये लर्निंग नंबर 1 है। ये होता है हमारा कलरलेस, ये दोनों है ना, ये दोनों सुपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ जब जाना है ना अपन, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ पे अपना रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये हमारा कलरलेस होता है। तो ये सारी कहानी है, तो ये आप याद कर लो पहला वाली चीज़ के अंदर, जो ऊपर का सब कुछ अलग पार्ट है अपन को याद करना है। MnO4 माइनस से Mn+2 में जा रहा है,
तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो 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 देखते जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से है, जो देखो बस ये हम दोनों का क्या रिएक्टेंट पड़ रहा है भाई, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। अब देखो क्या रिएक्शन, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो भाई, हमारी देखो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से, देखो क्या है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ले रहे होंगे KMnO4, KMnO4 ले रहे होंगे। रिएक्टेंट में आप रखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ कॉमन है, ये भी चीज़ कॉमन है जो अपन पढ़ के आते हैं अभी कभी। ठीक है, दोनों हमारी कॉमन है। फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, रिएक्टेंट। ठीक, ये रिएक्टेंट होगा। और यहाँ पे ये हमारा फिक्स है, फिक्स 1, ये हमारा फिक्स 2। और ये जब हम रिएक्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे जो आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये भी हमारा फिक्स चीज़ है, फिक्स नंबर 3। और जो अपन यहाँ पे आएगा वो आएगा Mn+2। और यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही सारा खेल है, और बाकी ये 3 चीज़ फिक्स हैं, बाकी 2 चीज़ नहीं आती हैं। तो वही रिएक्टेंट बता देता हूँ, प्रोडक्ट बता देता हूँ, जो अपन पहले उसमें पढ़ के आए थे वही के वही रहेंगे। बस जिसने कर लिया ना वो इसको पूरा कर लेगा। मैं बताता हूँ क्या है। जैसे वही है FeSO4 अभी करके आए उसके अंदर। ठीक है, FeSO4 है। ठीक है, FeSO4 से लेकर सब कुछ नीचे तक वही के वही सेम है, बट यहाँ पे अपन जनरली NaBr और NaI यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पे भी अपना HCl होता है। ठीक है, ये सारी कहानी इसी के अंदर होती है। और यहाँ पे भी Cl2 बनता है, जो होती है हमारी क्या, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, वो होती है हमारी ग्रीनिश गैस, ग्रीनिश गैस, समझ गए। ठीक है, और भाई इसी के साथ ये पूरा की पूरा चैप्टर D&F ब्लॉक ख़त्म हो गया है। सब कुछ जो आएगा इसी में से आएगा, बहुत कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट किया दिया गया है रिटरिक के साथ साथ। भाई साहब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब विदा लेते हैं इस चैप्टर से। थैंक यू। ठीक है।